नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपसे कुछ चर्चा करूं और आज मौका मिला है चर्चा करने का। तो चलिए आज हम बात करते हैं मौन रहने की। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं बातें ज़रूरी भी है, लेकिन कभी कभी मौन रहना भी जो है हम सभी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। मौन रहना भी ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि वॉइस इज़ सिल्वर बट साइलेंस इज़ गोल्ड। तो मौन रहने का मतलब ये नहीं कि बातें बंद हो जाए। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि हम शांत हो जाए। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि हम चुप हो जाए। मौन के तो वैसे बहुत सारे नकारात्मक मीनिंग्स, नकारात्मक मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन मौन रहने का अपना ही एक अलग मज़ा है। बहुत सी समस्याओं का जवाब मौन रहने से मिल जाता है। ख़ास करके जब हम अपने परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस में, दफ्तर में, स्कूल में, कॉलेज में, समाज में जो लोगों से हम बात करते हैं, जिनका व्यवहार हमें पसंद है, जो लोग बात करने में आनंद लेते हैं, उनसे तो बातें की जा सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसे विचार के लोग भी हमारे सामने, हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं कि जिनसे बात कर पाना मुश्किल होता है। उनमें वैचारिक मतभेद की संभावना होती है, इसलिए वहाँ मौन रह जाना ही भला है। मौन रहने का ये तर्क नहीं कि हम चुप रहे। जैसे कि मैंने कहा, अभिव्यक्ति के दो तरीके होते हैं। अभिव्यक्ति के एक्सप्रेशन के दो तरीके हैं, दो मोड हैं। एक तो बातें करना और दूसरा मौन रहना। वैसे तो बातें करके बहुत सारी चीज़ें कही जा सकती है। अपनी तमाम ख्वाहिशों को, अपनी तमाम नियतों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं। कभी कभी जब वैचारिक मतभेद वाले व्यक्ति से सामना होता है या हम ऐसे माहौल में अपने आप को पाते हैं कि जहाँ बोलना परेशानी का सबब बन जाए, तो वहाँ मौन रहना ही अत्यधिक प्रैक्टिकल है। तो इसलिए मौन भी रहा जा सकता है। ये बेहतर है कि हम आज के युग में सभी चीज़ों का सवाल सरल तरीके से नहीं ढूंढ पाते, या ढूंढ भी पाते हैं तो हम उसको अपनाते नहीं। कबड्डी के खेल में एक खिलाड़ी अगर आगे जाना जानता है तो वो पीछे भी आता है। उसी तरह अगर आप बात करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो फिर मौन धारण कर पीछे भी आइए। इससे जीवन की बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलें जो है वो शांत हो जाएगी। इंसान को खुशी अपने अंदर ही ढूंढनी चाहिए। किसी ने कहा है कि इंसान जब तक चाहे खुद वो खुश रह सकता है, और जब वो चाहे तो अपनी खुशी की तिलांजलि भी दे सकता है। तो हम अपनी खुशी के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। खुशी हमें दूसरों में ना ढूंढकर अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। हम जितने शांत रहेंगे, हमारे चेहरे पर, हमारे व्यक्तित्व में उसका निखार बढ़ता ही चला जाएगा। हम जितना उत्तेजित होंगे, जितने अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का चयन करेंगे, और उसमें अगर हमसे चूक या गलती हुई तो संभावना है कि हमारे रिश्ते तार तार हो जाएंगे। तो क्या भला, चुप भला। खास करके ये बातें हमारी महिलाओं के साथ बहुत सटीक बैठते हैं, क्योंकि जीवन में, घरेलू ज़िंदगी में उनके साथ बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी ऐसी संभावनाएं सामने आ जाती हैं, ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं कि जहाँ उनका चुप रह जाना, मौन रह जाना उनके समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। तो कोशिश करके देखिए। अब तक बोलते आए हैं, थोड़ा मौन धारण करके भी देखिए। शायद इसके सकारात्मक प्रभाव से हम अपने रिश्तों को, अपने जीवन को थोड़ा बेहतर करें। आइए हम सब मिलकर कुछ देर के लिए अपने जीवन में मौन धारण करके इस मौन का मज़ा लें और देखें कि मौन की अभिव्यक्ति भी एक अभिव्यक्ति है। धन्यवाद।